आज का हमारा टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ग्रह की जो बर्फ से तो ढका हुआ है, लेकिन एक गर्म बर्फ से। यह हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब ग्रहों में से एक है। बर्निंग बॉल ऑफ आइस के नाम से मशहूर यह एक्सोप्लैनेट 500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसकी सतह पर गर्म बर्फ है। आज हम इस एक्सोप्लैनेट की यात्रा करेंगे और पता लगाएंगे कि यह इतना रहस्यमयी क्यों है। ऐसा कुछ कैसे संभव है? क्या हम एक दिन इसकी यात्रा कर सकते हैं? और यह कितना खतरनाक है? और यदि आप गर्म बर्फ वाले ग्रह की यात्रा करें तो क्या होगा? इससे पहले कि हम इस वास्तविक ग्रह पर उतरने का प्रयास करें, उससे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वहां कैसे पहुंचा जाए। तो अपने भविष्य के अंतरिक्ष यान में बैठने और पृथ्वी से लगभग 30 प्रकाश वर्ष दूर की यात्रा करके कॉन्स्टिलेशन लियो में आने का समय आ गया है। यह हमारी आकाशगंगा के सबसे बड़े तारामंडलों में से एक है और इसमें 9 मुख्य तारे शामिल हैं। उनमें से एक है लीजा 436। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार है, मतलब कि लाल बौना तारा, जिसका अर्थ है कि यह हमारे सूर्य से छोटा और थोड़ा सा ठंडा है। अब इस तारे के चारों ओर अगर देखें तो आपको केवल 4 मिलियन किलोमीटर दूर एक ग्रह दिखाई देगा। संदर्भ के लिए आपको बता दूं कि पृथ्वी सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यह ग्रह है लीजा 436b, जो नेपच्यून के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है, जिसका मास पृथ्वी से 22 गुना अधिक है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज 2004 में की थी और तब से वे इसे लेकर हैरान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ अविश्वसनीय रूप से अजीब विशेषताएं हैं। आइए इसके पास चलकर इसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह ग्रह अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह अपने तारे की परिक्रमा मात्र 2.5 दिन में करता है। याद रखें, हम सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करते हैं। अब लीजा 436b यह निर्धारित करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है कि यह वास्तविक ग्रह कैसे काम करता है। यह जो काम करता है उनमें से एक है धूमकेतु जैसी पूंछ देना। यह पूंछ अधिकतर हाइड्रोजन गैस से बनी होती है और अपने तारे के करीब होने के कारण यह ग्रह से दूर जा रही है। हाँ, अत्यधिक गर्मी लीजा 436b के वातावरण को फैलाने और भगाने के लिए मजबूर कर रही है। पूंछ में अधिक मात्रा में गर्मी है, रेडिएशन है और हाई स्पीड पार्टिकल शामिल हैं, जिन्हें ग्रह से बाहर भेजा जा रहा है। इसलिए जब हम लीजा 436b के करीब पहुंचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा कि आप पूंछ से बचें। यदि आप उसमें फंसे तो संभवतः आपका अंतरिक्ष यान पिघल जाएगा। तो हमें इस ग्रह की पूंछ से छिपकर जाना पड़ेगा। अब लीजा 436b पर उतरने और यह देखने का समय आ गया है कि वास्तव में यह कैसा है। जैसे जैसे आप इस नई एलियन दुनिया के करीब पहुंचेंगे, आपको एहसास होगा कि यह आपके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य ग्रह से भिन्न है। इसकी एक मोटी बाहरी परत है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। यह कुछ कारणों से अजीब है, लेकिन सबसे पहले आप उस तापमान को महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप इस ग्रह की खोज जारी रखेंगे, आप देखेंगे कि यह अविश्वसनीय रूप से गर्म हो रहा है, क्योंकि यह अपने सूर्य के बहुत करीब है। लीजा 436b 500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान तक पहुंच सकता है। आमतौर पर यह आपके अंतरिक्ष यान और उसमें मौजूद सभी चीजों को पिघला देगा। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये आप तक को भी पिघला देगा। लेकिन मान लीजिए कि हमने आपको इस अत्यधिक गर्मी को झेलने और ग्रह के वायुमंडल के चारों ओर उड़ान भरते समय खोज जारी रखने के लिए उचित उपकरण दिए हैं। यह मान के चलते हैं कि आपके सेंसर हाइड्रोजन और हीलियम को इतने ऊंचे तापमान के वातावरण बनाने वाले केवल 2 तत्वों के रूप में माप रहे हैं। उम्मीद है कि मीथेन वायुमंडल का हिस्सा होगा, क्योंकि यदि हम सौर मंडल के अन्य ग्रहों को देखें जिनमें बहुत अधिक मात्रा में गैस है, उनमें मीथेन आमतौर पर एक प्रमुख गैस होती है। लेकिन लीजा 436b कोई गैस का ग्रह नहीं है। जैसे ही आप इसके गैस के वायुमंडल में आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ ऐसा मिलता है जो किसी भी अन्य ग्रह की सतह जैसा दिखता है, लेकिन यह सतह किसी भी अन्य ग्रह की सतह से एकदम भिन्न है, जिसे आपने ना कभी देखा या सुना हो। यहाँ ऊपर से आप देखेंगे कि लीजा 436b की सतह बर्फीली प्रतीत होती है, जैसे कि यह सफेद और बर्फ के समान क्रिस्टल है, जो आपको पृथ्वी पर भी मिल सकती है। सिवाय इसके कि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। याद रखें, इस ग्रह पर अत्यधिक गर्मी है।
यह कैसे संभव है? पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में चीजें इतनी सरल नहीं है और बहुत अजीब भी है। पानी के अणु दबाव सहित कई कारणों से जम सकते हैं और ऐसा ही होता है कि लीजा 436b में इसकी आयत बहुत ज्यादा है क्योंकि यह एक्सोप्लैनेट नेपच्यून के आकार का है। यह एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करता है और मजबूत गुरुत्वाकर्षण का मतलब मजबूत वायुमंडलीय दबाव है और दबाव की यह अत्यधिक मात्रा ग्रह पर पानी को क्रिस्टल कर सकती है, जिससे अनिवार्य रूप से गर्म बर्फ बन सकती है। उच्च दबाव के कारण पानी तरल या गैस नहीं बन सकता है, इसलिए आपके पास बर्फ जैसी सतह रह जाती है। समझे? अब इस ग्रह पर उतरने का समय आ गया है। एक बार जब आप सतह पर पहुंच जाएंगे तो आपको अविश्वसनीय मात्रा में गर्मी महसूस होगी। जैसे ही आप नीचे उतरे, आपको एहसास होगा कि अब यह और भी बुरा हो सकता है। अब आपको इस अत्यधिक गर्म बर्फ से निपटना होगा। यह सतह सैकड़ों डिग्री तक गर्म हो सकती है और आपके स्पेस सूट को तुरंत जला सकती है। और हाँ, मैंने अभी तक दबाव का उल्लेख किया भी नहीं है। ना मैंने यह बताया है कि बर्फ बनाने वाले दबाव का आप पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आप चलने में सक्षम नहीं होंगे और आप इतने ज्यादा एटमॉस्फेरिक फोर्स के द्वारा तुरंत कुचल दिए जाओगे। आपका अंतरिक्ष यान नष्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के ग्रह पर किसी भी तरह से जीवित रहना संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से जांचने के लिए लीजा 436b से और भी बेहतर एक्सोप्लैनेट है। तो शायद हमें एक ऐसे ग्रह की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए जो पृथ्वी से बेहतर हो। लेकिन यह सब बस एक कहानी की तरह लगता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।